हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 जो कि था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाकर पहले देख सकते हैं। ये उस चैप्टर का पार्ट 2 है जिसमें पहले हम लोग ने पार्ट 1 में क्या कवर किया था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद हम लोग ने माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में एक शॉर्ट में थोड़ा हम लोग ने जाना था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्या बताया था मैंने आपको, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक ये क्या है, दो मेन ब्रांच है इकोनॉमिक, मॉडर्न इकोनॉमिक के। जो माइक्रो टर्म है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब है स्मॉल, और जो मैक्रो डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब है लार्ज। तो ये टर्म किसने कॉइन किया था, नॉर्वेगियन इकोनॉमिक्स रैगनर फ्रिश्चोफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। गाइस, ये तो आप एकदम रट लो, जो करना है आप करो, बट ये तो आपको याद करना ही होगा क्योंकि बहुत इजी भी है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। उसके बाद चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग ने ये मीनिंग और डेफिनेशन तो वो पढ़ लिया था, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या था हमारा, मॉरिस डॉब ने दिया था, माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक की छोटी छोटी चीज़ों को एकदम माइक्रोस्कोपिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता, जैसे माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख के उसकी स्टडी करते हैं लैब में, तो वैसा वो एग्जाम्पल है। और वही बोल रहा है कि जो इकोनॉमी है उसकी माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटे छोटे चीज़ों का ही स्टडी करना क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यहाँ पर देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। गाइस, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो कितने स्कोप इसका कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन थियोरी में। तीन थियोरी क्या, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। गाइस, बाद में नहीं, अभी लर्न करना है आपको, मेरे साथ ही लर्न कीजिए, लर्न हो जाएगा, बहुत इजी है। ये चार्ट पहले लर्न करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो जो स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड इज थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, एंड थर्ड वन इज थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में, वो किसको देखकर निकालते हैं, डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करके। मतलब मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और उसका कितना सप्लाई होगा, ये सब देखते हुए क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो दूसरा है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर गाइस, हम लोग ने थियोरी ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ने 11th में पढ़ा था इकोनॉमिक में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो ये चारों है वो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे। तो मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सबको उसकी प्राय मतलब उसके बदले में तो उनको कुछ देना ही होगा, तो वो जो देते हैं, वो लैंड को देखो क्या देते हैं, रेंट देते हैं, कैपिटल को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं, एंड जो लेबर रहते हैं उनको वेजेस देते हैं। तो ये वही है, हम लोगों ने फैक्टर प्राइसिंग जो पढ़ा था उन उसके लिए जो उनको मतलब रिटर्न में देना है वो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नाउ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। गाइस, अच्छे से लर्न करो इसको। पहला जो स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। जो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग वो फोर पार्ट में डिवाइड हुआ है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। गाइस, ये चार्ट बहुत इजी है, अब इसका हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर समझते हैं। यहाँ से पहले हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, अब पढ़ते हैं यहाँ पर।
The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. गाइस मैंने पहले ही बता दिया आपको, किसी भी इंडिविजुअल मतलब एक पार्टिकुलर सिंगल कमोडिटी की प्राइस को निकालने के लिए किसको किसको देखा जाता है, मार्केट में कितना डिमांड है और सप्लाई है। ये जो है डिमांड और सप्लाई, ये दो क्या है, मार्केट फोर्सेस है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक प्राइस की मतलब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विथ डिमांड एनालिसिस। जो माइक्रो इकोनॉमिक किससे कंसर्न है, डिमांड एनालिसिस से इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब किसी एक कंज्यूमर की बिहेवियर को देखता है। एंड जो सप्लाई एनालिसिस है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। देखो सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, और जो डिमांड है वो कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। इससे भी आप इसको ये टर्म को याद कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने के लिए दो मार्केट फोर्सेस का एनालाइज करना पड़ता है, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। नाउ theory of factor pricing. Factor pricing in microeconomic, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक में क्या होता है, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रोडक्शन की प्रोसेस में। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना हो उस प्रोसेस में ये चारों लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है इन लोग का। लैंड का, ज़मीन का, लेबर जो काम करता है, कैपिटल पैसे का, और एंटरप्रेन्योर जो पूरा उसकी देखभाल करते हैं, जिसको पूरा उसके ऊपर जो जिम्मेदारी रहती है, एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे फैक्टर्स, जो चारों फैक्टर्स है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर, मतलब उस फैक्टर मतलब अगर वो लोग काम करेंगे, आपको इतना कुछ देंगे, तो वो लोग के बदले में तो वो लोग को कुछ रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि उनको कौन सा फैक्टर का रिवॉर्ड किसको क्या देना है। फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ मतलब ये चारों को ये किस फॉर्म में दिया जाता है, लैंड को क्या दिया जाता है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, आई थिंक एकदम इजी है ये, और आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग ये बहुत ही इजी है आपको अगर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जो तीसरी थ्योरी थी हमारी वो क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये किससे डील करता है, एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इज रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। जो थ्योरी ऑफ वेलफेयर है वो किससे डील करता है, एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और ये जो एफिशिएंसी रहेगी वो हमें कब मिलेगी, जब हमारा जो रिजल्ट उसका होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब उससे से ज़्यादा जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा तब हम लोग को क्या मिलेगा, वो एफिशिएंसी मिलेगी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब फिर आगे देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसी। ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 एफिशिएंसी इन्वॉल्व रहती है। पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एंड तीसरा है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो हम लोग ने यहाँ पर चार्ट में पढ़ा था ये तीनों। तो इस एक वन बाय वन करके पढ़ते हैं। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब है, मतलब जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब जितना भी हमारे पास सामान है, प्रोडक्ट है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा यूज़ करके उसका क्या करें, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब उस जितने भी रिसोर्सेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्ट उसका बना सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। नाउ एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी।
तो ये एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड, जितना भी गुड्स और सर्विस हम लोग ने प्रोड्यूस किया है उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स मतलब कंजम्पशन उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंजम्पशन भी हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिले सोसाइटी को. Now, overall economic efficiency, it means the production of those goods which are most desired by the pupil. इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी प्यूपल मतलब अगर कोई भी कंपनी है, अगर प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या करती है, उसका जांच करती है कि मतलब किसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. अगर वो ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, कस्टमर हमारे आएंगे और उसको परचेज करेंगे. अगर कस्टमर को उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी उस प्रोडक्ट की, तो वो क्यों परचेज करेगा अपने लिए. तो ये सब को देखते हुए क्या करते हैं वो लोग, प्रोडक्ट अपना डिसाइड करते हैं कि क्या उनको बनाना है. इसीलिए तो ये इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब हमें उसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल उसको डिज़ायर करते, ज़्यादा उसकी इच्छा रखते हैं कि हमें ये खरीदना है. तो नाउ माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दैस एफिशिएंसी आर अचीव्ड. और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी है वो हम लोग को ये सारे कंडीशन के बारे में मतलब कैसे हम लोग इसको अचीव कर पाए ये सब के बारे में हम लोग को बताती है. दस द फोकस माइक्रो इकोनॉमिक इज मेनली कन्फाइंड टू प्राइस थियोरी. इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब प्राइस थियोरी पे ही ज़्यादा फोकस रहता है. एंड रिसोर्स एलोकेशन, मतलब उसकी प्राइस और उसका जो जितने भी रिसोर्सेस है उसका कैसे उसका उपयोग कर सके, इसके बारे में ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक का फोकस रहता है. इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी. मतलब ये एग्रीगेट मतलब पूरे सबको मिलाकर मतलब उसकी स्टडी नहीं करता. उसमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जंगल है, फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे पेड़ है, तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया. लेकिन एक सिंगल पेड़ है तो वो क्या हो गया, जो सिंगल है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक. और जो एग्रीगेट में है वो क्या है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो मीन स्मॉल, जो इकोनॉमिक की स्मॉल स्मॉल पार्ट को क्या करता है, स्टडी करता है. एंड मैक्रो मीन्स जो एग्रीगेट करके मतलब सबको एक साथ करके क्या करता है, स्टडी करता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक सिर्फ छोटी चीज़ों पे ही फोकस करता है, इसीलिए ये प्राइस थियोरी और रिसोर्स एलोकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है. इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मतलब ये एग्रीगेट को स्टडी नहीं करता है. दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट. इसीलिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सब को क्या करता है, स्टडी नहीं करता है. theory of growth theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies etc are beyond the limits of the micro economic. ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक के लिमिट्स है. ओके, मतलब ये इतने तक की स्टडी है, वो छोटे छोटे चीज़ों को ही स्टडी करता है, वो बड़े बड़े मतलब एग्रीगेट को स्टडी नहीं करता है. तो आई थिंक आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक समझ में आ गया होगा. माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, वो स्मॉल स्मॉल चीज़ों को क्या करता है, सिर्फ स्टडी करता है. तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग ने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें हमने जाना कि प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है. एंड सेकेंड हमने थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, कैसे कैसे फैक्टर प्रोडक्शन को कैसे उसका रिवॉर्ड दिया जाता है. एंड थर्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, कैसे इकोनॉमिक का वेलफेयर होता है, मतलब प्रोडक्शन में जितने भी अवेलेबल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन करते समय मतलब जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ गुड्स हम लोग तैयार कर सके, ऐसा हम लोग को वो रखना है. उसके बाद क्या होगा, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, मतलब कैसे लोगों का सेटिस्फेक्शन हम लोग मतलब जितने भी पीपल्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो लोग का वो जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन मिले. और तीसरा है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, हम लोग को वही गुड्स और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, बनाने हैं जो कि पीपल्स, जो भी कस्टमर्स हैं, वो लोग को उससे कुछ फ़ायदा मिले और वो लोग उसको खरीदे. अगर वो लोग को कोई मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, नीड ही नहीं रहेगी उस प्रोडक्ट की, तो वो लोग आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करेंगे. तो इसीलिए ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कीजिए कि मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाइए कि आपका वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स हों.
तो आई थिंक आप लोग को एकदम इजीली समझ में आ गया होगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो क्वेश्चन क्या था, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, एंड आंसर इज थ्री theory, that is theory of product pricing, theory of factor pricing and theory of economic welfare. Now we are going forward to फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। तो गाइस फीचर्स आप लोग को पता होगा फीचर्स मतलब क्या होते हैं, तो उसकी खासियत क्या है, उसमें क्या 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 रहते हैं, मतलब तो उसके आज माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे गाइस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये बोर्ड के क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत बार आ भी चुका है। फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक 5 मार्क्स के लिए बड़े बड़े क्वेश्चंस में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये जो ये हम लोग ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये इंट्रोडक्शन तो आपको सारे क्वेश्चन में लिखना, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। मीनिंग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। दूसरा उसके बाद फिर हम लोग को ये डेफिनेशंस कोई भी एक आप लर्न कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन एकदम अच्छे हैं और इजी भी हैं। आप चाहे तो ये मॉरिस डॉब का लर्न कर सकते हैं, आप चाहे प्रोफेसर ए पी लर्नर का भी लर्न कर सकते हैं। और ये दो फिर डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा होगा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, ये सब से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा आप फिर इसमें लिख सकते हैं। जितने मार्क्स का हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, जितना आपके पास टाइम बचा हो। अगर टाइम है तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो आप उसको मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब जितने मार्क्स का है उसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं, 7 पॉइंट 6 पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, और ये फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक और इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ये 4 क्वेश्चन। और वो स्कोप वाले, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, ये 6 क्वेश्चन, ये पूरे लेसन की जान है। तो फिर आपको इसको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है एक एक करके। मैं आपको डीपली समझाने वाली हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग। मैं आपको आई थिंक मैं आपको पीडीएफ भी दे सकती हूँ, या फिर आपको मैं इसकी अलग से वीडियो बना सकती हूँ क्वेश्चंस की, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग कहाँ थे, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक को लर्न करने के लिए मैं आपको शॉर्ट कोड तो है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट कोड चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, बट हम लोग अभी यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। पहला हम लोग को क्या दिया, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, तो इसीलिए वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। मतलब स्मॉल इंडिविजुअल सिंगल एक इकोनॉमिक कोई भी यूनिट हो उसके बिहेवियर को क्या करता है, स्टडी करता है। लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ये सब मतलब इंडिविजुअल जो भी रहेगा उसके बिहेवियर को क्या करता है, स्टडी करता है। कौन, माइक्रो इकोनॉमिक। नाउ सेकेंड इज प्राइस थियोरी। प्राइस थियोरी क्या है गाइस, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो माइक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, जो देखो मैं अभी कुछ देर पहले स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक मैंने बताया था, प्राइस कैसे निकालते हैं उसका किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे वही उसी से रिलेटेड बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, कैसे प्राइस किसी भी गुड्स और सर्विस की प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कैसे उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो इसीलिए इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, क्योंकि उसके प्राइस को डिटरमाइन करता है, इसीलिए क्या है, ये प्राइस थ्योरी है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, प्राइस थ्योरी है। पहला हम लोग ने पढ़ा था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, सेकंड है प्राइस थ्योरी। अब थर्ड पढ़ेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब समानता, जैसे कुछ बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में। तो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर। इक्विलिब्रियम क्या है, किसी भी 2 फैक्टर के बीच का बैलेंस है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालाइजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। देखो ध्यान से सुनिए, माइक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम से। और जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो क्या एनालाइज करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसका, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, चाहे वो कोई भी हो। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गया, ये सबके
सबका क्या करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या करता है, एनालाइज करता है। कौन, माइक्रो इकोनॉमिक। नाउ इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। ये क्या करता है, जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स है उसमें से जो भी फोर्सेस है उसको अलग करके स्मॉल पार्ट में क्या करता है, स्टडी करता है उसका इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग से। ठीक है। फिर आपको समझ में आ गया होगा पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले इक्विलिब्रियम हम लोग को बताया था कि वो दो फैक्टर के बीच का मतलब बैलेंस होता है, वो दोनों के बीच का बैलेंस होता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, किससे डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम से, जो क्या एनालाइज करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसका, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का। और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। और ये क्या करता है, आइसोलेट करता है इंडिविजुअल यूनिट को किससे, अदर फोर्सेस से, और उसको इंडिपेंडेंटली क्या करता है, स्टडी करता है वन बाय वन। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी प्राइस थ्योरी। तीसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम। नाउ फोर्थ है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक बिगिन्स विद द फंडामेंटल अजम्पशन। जो हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक है, किससे हम लोग एज्यूम करते हैं, एक अजम्पशन से क्या करता है, ये स्टार्ट होता है। जैसे कि क्या अजम्पशन है ना यहाँ पे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट, जिसको सैटरिस पैरिबस भी बोलते हैं। जितने भी थिंग्स हैं वो क्या है, कंस्टेंट रहेंगे, सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये सब अभी आप आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ेंगे। लेजर फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। दैट्स अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल। मतलब कोई भी देखो, जो भी जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपनी थ्योरी को मतलब समझाते हुए कुछ ना कुछ तो अजम्पशन किया है। अभी आप बहुत सारे लॉस पढ़ोगे वो सब में, तो वो लोग क्या करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कुछ अजम्पशन रखा है अपना और कुछ एक्सेप्शन रखा है। तो अजम्पशन जो रखते हैं वही क्या फिर ये जो माइक्रो इकोनॉमिक को पढ़ते समय भी बहुत सारे अजम्पशन किए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेजर फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन तो आपको पक्का आने ही वाला है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ये जो 2022 की बैच थी उसमें तो कैंसिल कर दिया गया था। बट आई थिंक अभी तो कोरोना ये सब नहीं है, तो फिर आपको तो ये आएगा ही। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी अच्छे से स्टडी कर लेना आप। मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है किसके ऊपर बेस्ड है, बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस है। कोई भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे अजम्पशन भी रखे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी किसके ऊपर बेस है, बहुत सारे अजम्पशन पे बेस है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो क्या यूज़ करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है। ये क्या करता है, स्प्लिट करता है और डिवाइड करता है पूरे इकोनॉमी को। स्प्लिट मतलब अलग कर देता है या फिर डिवाइड कर देता है, वो दोनों का मतलब वही सेम ही है। तो इकोनॉमिक को स्मॉल पार्ट में, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट में डिवाइड करके, स्प्लिट करके क्या करता है, उसको स्टडी करता है, एक एक यूनिट को सेपरेटली इन डिटेल। समझ में आया, मतलब क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक, जितना मतलब कोई भी इकोनॉमिक का जो होल इकोनॉमी है उसको स्मॉल पार्ट में स्प्लिट करके, डिवाइड करके एक एक इंडिविजुअल यूनिट को डिटेल में स्टडी करता है। कौन, माइक्रो इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। पूरे नेशनल के इनकम में से किसी एक इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। पूरे होल नेशनल में जितने भी डिमांड है उसमें से किसी एक की डिमांड को स्टडी करना ही क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक होता है। मतलब स्लाइसिंग मेथड इसलिए दिया गया है क्योंकि इकोनॉमिक यूनिट को मतलब स्लाइस करके, स्प्लिट करके क्या करना है, उसको स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक, इसलिए स्लाइसिंग मेथड इसको नाम दिया गया है। तो आई थिंक हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए। पहला हम लोग ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर्स क्या है। पहला, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट,
प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, एंड पांचवा हम लोग ने पढ़ा स्लाइसिंग मेथड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब ये आप सोचेंगे मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, तो पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। द टर्म मार्जिनलिज्म मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। गाइस ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मार्जिनल मीन्स उसका मतलब क्या होता है, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। ठीक है, कि टोटल में से मतलब टोटल जितना भी है उसमें एक कोई भी एडिशनल यूनिट हम लोग डाल देते हैं तो उसमें जो चेंज आता है वो क्या होता है, मार्जिनल होता है। उसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल होता है। ध्यान से सुनिए, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। टोटल में एक एडिशनल यूनिट कोई डालने के बाद जो भी चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये क्या है, की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का। कौन सा, मार्जिनलिज्म जो कंसेप्ट है। ठीक है, और इसका मतलब होता है चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, ये लाइन अच्छे से याद कीजिए, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। मार्जिनलिज्म मीन्स, मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। तो आगे देखिए देखिए क्या दिया है, मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। ये जो मार्जिनल एनालिसिस है वो क्या करता है, वेरिएबल को किसी भी एक वेरिएबल को स्टडी करने, उसके चेंजेस के थ्रू स्टडी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको उसके थ्रू क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को स्टडी करने में मार्जिनल ये जो कंसेप्ट है वो हेल्प करता है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं यूजिंग दिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। गाइस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, क्योंकि इसी से क्या है, आपका पूरा आंसर बनने वाला है। तो ये जो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, आपको किसी में भी आ सकता है। तो आपका जो भी आप क्या करो, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा बुक्स मत प्रेफर करो, सिर्फ टेक्स्ट बुक प्रेफर करो। सब कुछ इसी में से आता है। मैंने भी इसी में से ही पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स दिए थे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो फिर आप भी इसी को, मैंने जो फॉलो किया था अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आई मतलब मैं आपको श्योरली बोल सकती हूँ कि आप उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये जो मार्जिनिज्म प्रिंसिपल है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, 6 पॉइंट्स पढ़ लिए, 2 पॉइंट्स और बाकी है। उसके बाद हम अपना ये लेक्चर ओवर करेंगे क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया अभी। मुझे भी पता है पढ़ते पढ़ते पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता, बट क्या है, पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें भी कुछ करना है आगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अभी 2 पॉइंट्स बचे हैं, इसको हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, स्लाइसिंग मेथड। 6 क्या है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, जिसका मतलब है मार्जिनलिज्म मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक क्या एनालाइज करता है, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑलिगोपोली। ये चारों जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब जो मार्केट है इसको आप मतलब इसको आप 5वें 6वें लेसन में है, 5वें आई थिंक सो। तो उसमें है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी यहाँ पे क्या याद रखना है, जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज, ये क्या एनालाइज करता है, जितने भी डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, अच्छे से उसको समझता है। तो ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑलिगोपोली एटसेट्रा। नाउ लिमिटेड स्कोप, मैंने आपको बताया जो माइक्रो इकोनॉमिक है उसकी कुछ लिमिट्स है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में लास्ट में जो था, तो उस माइक्रो इकोनॉमिक का कुछ लिमिट्स है। तो वो कहाँ तक लिमिटेड, उसका स्कोप कहाँ तक है, बहुत उसका जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो देखते हैं हम लोग, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स।
उसका जो स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक का कितना लिमिटेड है, कहाँ तक, इंडिविजुअल यूनिट्स तक ही लिमिटेड है, वो उससे ज़्यादा की स्टडी नहीं करता। इट डजेंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील नहीं करता, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, जो गरीबी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये उसमें आ जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक में। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या, उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है, कहाँ तक, इंडिविजुअल यूनिट तक। ये एग्रीगेट जो भी रहता है वो प्रॉब्लम्स रहते हैं, इकोनॉमिक नेशन वाइड के प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो सबको स्टडी नहीं करता। ये छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो उसको क्या करता है, स्टडी करता है। तो इसीलिए क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है, लिमिटेड है गाइस। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, लिमिटेड स्कोप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करना। मैं तो बोल रही हूँ आपको कि आप एक भी पॉइंट्स ना छोड़े, आप पूरा लर्न कीजिए। जब मतलब आप अगर आप 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, लिख के लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो पक्का आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं एक बार फिर से पॉइंट्स को रिपीट करती हूँ। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, स्लाइसिंग मेथड, use of marginalism principle, analysis of market structure and limited scope। आई होप आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक का पूरा फीचर समझ में आ गया होगा। ये सारे उसकी खासियत है, फीचर्स मतलब खासियत ही होती है जो उसके अंदर रहती है। जैसे मोबाइल्स के फीचर्स होते हैं अलग अलग तो आपको एग्जाम्पल वो समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड दी फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो का इंट्रोडक्शन। तो अभी ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें कुछ अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।